बीजेपी कहिए या एनडीए की हुकूमत कहिए, उसने वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जो देते आ रही है, उस हवाले से एक बिल भी अब जो है कैबिनेट में पास कर दिया है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक मेंबर पार्लियामेंट कंवर दानिश अली खान साहब। कंवर दानिश अली साहब, ये जो बीजेपी की थ्योरी है, हिंदुत्व की थ्योरी है, वो पूरे मुल्क पर एक ही निज़ाम, एक ही मजहब को, एक ही सब चीज़ नाफिज करना चाहता है। अब उसी हवाले से उन्होंने ये बिल भी पास कर दिया है। इसको किस तरह से आप असेस करेंगे, क्या मकसद क्या है? देखिए, बीजेपी जो है उसकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बार बार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। बार बार जो है वो अपने मुद्दों को चेंज कर रही है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन इस हम भारत जैसे मुल्क में पॉसिबल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। अब आप बीजेपी का काम क्या है? सब चीज यूनिफॉर्मिटी, कौन सबको एक खाना है, एक जैसा पहनना है, एक जैसा खाना है, एक जैसा सोचना है। अरे जो आप सोचते हो दूसरा सब कैसे सोचे? तो ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अब जो है वो बैसाखियों पे खड़ी हुई है सरकार है, उसके बावजूद भी वो जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो एकदम बिल्कुल जो पिछली जो टर्म थी उसी रविश पर गामजन। देखिए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई चेंज, और वो उन तबकों के खिलाफ, खास तौर से जिन तबकों ने उनके खिलाफ वोट दे करके उनको उनकी हैसियत बताने का काम किया, तो वो ज्यादा घायल जानवर की तरह, शेर नहीं कहूंगा यार, शेर घायल जानवर की तरह जो है काम कर। वन नेशन वन इलेक्शन का जो है बिल जो है कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बीजेपी जो है कि हुकूमत ये समझ रही है कि उन्हीं की अपनी अकेली की हुकूमत है, बैसाखियों पे खड़ी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा? नहीं, ये जब तक पार्लियामेंट नहीं पास करेगी ये नहीं हो पाएगा, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि क्या है, आपने देखा है कि पिछले 40-45 साल में जब से असेंबली इलेक्शंस अलग शुरू होने, वो सिलसिला शुरू हो रहा है। अब जब असेंबलीज जो होती हैं उनका अगर टर्म पूरा नहीं होता तो नेचुरली वो वन अगर आप एक बार कर भी दिया फिर वो डिसरप्ट हो जाएगा, है कि नहीं? और ये तो मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं है, और हम इस बार ऑपोजिशन की अच्छे तादाद है पार्लियामेंट में और वो होने नहीं देंगे। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो क्यों लेकर आए हैं, क्या मकसद क्या है पीछे? ये ऐसे इस मकसद इनका यही रहता है कि किसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, ये और कोई मकसद नहीं है इनका। अब इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के 2 जगह इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि वहाँ दोनों जगह इनकी हार हो रही है, और बुरी तरह से हार हो रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में तो हो ही रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हारने वाले हैं, तो डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन को, और कुछ नहीं है इसमें। मगर ये इलेक्शन कमीशन पर जो कुछ भी जो है शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, जो हुआ है 79 सीट का मामला है, 2 जो है रिपोर्ट आई, वोट फॉर डेमोक्रेसी महाराष्ट्र की आई है, फिर वहाँ तो ये तो खेल हो सकता है, ये किस बुनियाद पर? नहीं, जो भी ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये वन नेशन वन पोल ये जो है ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन इसको होने नहीं देगी, और इनके पास नंबर नहीं है, लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी होती है, तो ये कैसे कर पाएंगे? अच्छा, आखिरी सवाल ये है सर, इसके पीछे क्या सोच क्या है इनकी? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, भारत जैसा देश जो है 122 जबानें हैं यहाँ पर बोलने वाले, 1700-1800 जो है तो ओबीसी की कास्ट है, एससी की कास्ट है, सब पूरा एकदम जबानें। जब इलेक्शन शुरू हुए थे 1951-52 में, तब उस वक्त क्या था, वन नेशन वन पोल होता था, ठीक है। और अब ये लोग सोचते हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता इतनी है, उसका इनको फायदा मिल जाएगा। इनको यही नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इनका ही अपना नुकसान होगा। यह बात इनकी समझ में नहीं आ रही है।